दूसरा तीसरा तुम्हारे उद्धार के लिए अर्जुन बेचारा सब सवाल पूछ के गया, तुम तो एक भी नहीं पूछता। अर्जुन कितना आलस को जीतने वाला था, कैसे आलस को छोड़ के बोला अब भी मेरे को मुक्त करो, क्योंकि उसके सामने मौत खड़ा था। तुम्हारे सामने मौत है ही नहीं, तुम अभी जवान है, इतने में थोड़ी मरेगा। अर्जुन तो उसी टाइम ही बोला अभी गोली लगेगी मैं हूंगा नहीं, मौत सामने खड़ा था। इसलिए उसको इतना वैराग, इतनी व्याकुलता, इतना अंदर में उत्कंठा थी, भाई मैं अभी का अभी मुक्त हो जाऊं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए उसने इतना सवाल जवाब किया है। और तुम जो गूंगा आता है गूंगा जाता है, बोलता है अभी क्या जरूरत है, इतने में थोड़ी ज्ञान लगेगा मेरे को, दूसरे जन्म में लगेगा। अभी थोड़ी भक्ति करूं, थोड़ा दुनिया को खुश करूं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बस ऐसे ही आधा इधर आधा उधर लटकता रहता है। लेकिन ये अर्जुन ऐसा था, आलस जीत के एकदम सवाल जवाब करके मुक्त हो गया। कभी बोलता है तुम अधिकारी है, तुम भगत है, तुम मेरा प्रिय सखा है, तुमको व्याकुलता है, तुम बड़ा मुमुक्षु है, जिज्ञासु सच्चा है, इसलिए मैं तुमको बार बार ये गूढ़ में गूढ़ ज्ञान देता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, का जन्म बहुत पुराना है, इसीलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? नेचुरली हर एक कॉन्वेंट में ये शंका आती है, कोई पूछता है कोई नहीं पूछता है। अर्जुन सच्चा है जो अपना सब जो संशय भ्रम है, अज्ञान है अंदर का मिटाता जाता है कि मैं कैसे जानूं कि तुम पहले से ही उत्पन्न हुए हो। पहले सूर्यवंशी राजा तो बहुत पहले के हैं और आपका जन्म तो अभी हुआ है, जेल में हुआ है, वसुदेव के घर में हुआ है, तो मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्यवंशी राजाओं को पहले ज्ञान दिया था? वो तो बहुत पहले के हैं, सृष्टि के आदि में हुए थे। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। इस परिचन्न शरीर में फंसा हुआ तुम कैसे जानेगा कि मैं पहले भी था, अभी भी है, पीछे भी होएगा? तुम भी किसी न किसी जन्म में था, लेकिन मैं आत्मा, मैं पहले भी था, अभी भी और पीछे भी मैं ही हूँ। मेरा तेरा कई जन्म हुआ है, लेकिन मैं सब जानता हूँ कि मैं कैसे जन्म लिया था पहले भी, मैं कैसे इधर प्रकट हुआ, उधर प्रकट हुआ, उस रूप में हुआ, उस रूप में हुआ। जो ज्ञानी है, ज्ञानी माना आत्मा। जैसे हमारा दादा बोलता था, भाई मैं जो था पहले कृष्ण हो के आया, राम हो के आया, नानक हो के आया, तुमने नहीं जाना, अभी मैं इस रूप में आया हूँ, तुम नहीं जानता है। तो सभी बोलता, दादा तुम कृष्ण कैसे था, तुम तो अभी फलाना है, तुम तो इसका बाप है, तुम तो उसका भाई है। बोलता है यही तो तुम्हारे से भूल होती है, कृष्ण में और मेरे में फर्क क्या है? कृष्ण का शरीर भगवान था क्या, या ये शरीर भगवान है क्या? जैसे आत्मा कृष्ण स्वरूप बन के आई, तैसे आत्मा ये स्वरूप बन के आया, तैसे आत्मा वो स्वरूप बन के आया। लेकिन तुमने कभी भी नहीं जाना और हम जानता है। ज्ञानी तो आत्मा, आत्मा में खड़ा होके बात करता है, और तुम शरीर में होके सवाल पूछता है। अर्जुन जैसा वो अल्पज्ञ था अर्जुन, खाली अपने को थोड़ा ही में जानता था कि मैं शरीर हूँ परिचन्न, ये 5 फुट वाला है। वो कैसे परमात्मा को जाने कि भगवान कहाँ से बोलता है कि मैं पहले भी था, अभी भी है, सब जन्म मेरा था, मैंने कैसे इधर प्रकट हुआ हूँ, मैं कैसे उधर प्रकट हुआ, सभी अवतार मेरे थे। कभी मत्स्य अवतार था, कभी वारा अवतार, कभी नरसिंह अवतार, मैं नरसिंह होके कैसे आके उसको हरणाकश को मारा। फलाना अवतार मेरा था, आज भी अवतार ये मेरा है, लेकिन तुम नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो परमात्मा, वो परमात्मा होके और बात करता है, और वो अज्ञानी अर्जुन शरीर होके बात करता है। उसकी मैं और उसकी मैं में कौन सा फर्क है? तुम्हारी मैं में कौन सा फर्क है, तुम देखो, और भगवान की मैं कौन सी है? तुम फिर भी सवाल पूछेगा, बुद्धि छोटी से देह बन के सवाल पूछता है। मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ। रमण महर्षि के पास कई आदमी आता था, स्वामी ये कैसी बात होती है, ये कैसा होता है? बोला सवाल पूछने वाला कौन? बोला मैं। बोला ये मैं गवाओ तभी तुम्हारा सवाल पूरा होएगा, जब तक तुम्हारी मैं है तो कभी सवाल तुम्हारा पूरा ही नहीं होगा। मैं खत्म होएगी तभी सवाल खत्म। तुम्हारी मैं है तो हमेशा सवाल रहेगा, हमेशा तुम संशय भ्रम में रहेगा, कभी तुम्हारा भ्रम नाश नहीं होगा। जब तक भ्रम में नहीं टिकेगा तो भ्रम रहेगा ही। या तू ब्रह्म है या तू भ्रम में है। देह में है तो हमेशा भ्रम में रहेगा, हमेशा प्रॉब्लम तुम्हारा कोई ना कोई रहेगा ही, सवाल रहेगा ही। तुम सवाल पूछता है, हम समझते हैं अभी तक अज्ञान में है, अभी तक देह में है, तभी सवाल उठता है। जो आत्मा में रहता है उसका सवाल सब बंद हो जाता है।
तेरे अध्यात्मक ज्ञान से मेरा मन का संसार भ्रम सब दूर हो गया। अभी मैं निष्ठा में हूँ। जब तुम निष्ठा में खड़ा होएगा आत्मा में, तो संसार भ्रम सब दूर हो जाएगा, फिर आत्मा में पक्का हो जाएगा। जो आत्मा में पक्का है उसका सवाल नहीं उठता है, जो शरीर में है उसको सवाल उठना ही चाहिए। अगर नहीं उठता है तो भी तुम मूर्ख है, अंदर उठता है, बाहर से नहीं पूछता है। एक ज्ञानी मौन में रहता है, एक मूर्ख मौन में रहता है। जिज्ञासु सवाल जवाब करता है, लेकिन उत्तर प्रश्न निम्रता भाव से करता है, पूछने के लिए, समझने के लिए। नॉट बहस पर उत्तर प्रश्न। संवाद, वादविवाद नहीं। वादविवाद से तुम कभी भी भगवान को पहचान नहीं सकता है, लेकिन संवाद से, उत्तर प्रश्न से, जैसे अर्जुन उत्तर प्रश्न करता है तो उसको सब बराबर सवाल का जवाब मिलता है, तो उसका संसार भ्रम नाश होता है। अभी देखो भगवान ने कैसा जवाब दिया है, तो उसका संसार नाश हो गया। भाई बराबर भगवान को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, आज से है, कैसे भगवान है। मैं उसको देवकी का बेटा समझ के बैठा हूँ। भाई जेल में जन्म हुआ है, मैं उसको जन्म में लाता हूँ। वो तो अजन्मा है, वो तो अमर है। अगर तुम मानेगा कि कृष्ण का जन्म हुआ तो मरना भी मानना पड़ेगा, लेकिन वो अजन्मा है तो अमर है। तुम किसका जन्मदिन मनाता है तो वर्षी भी मनाएगा। सारी दुनिया में जन्मदिन मनाया जाता है, इसका मतलब है तो तुम्हारा कृष्ण राम नानक जन्मा है तो फिर मर भी गया। हम बोलता है नहीं वो जन्मा है, नहीं वो मरता है, उसका जन्म नहीं होता है, वो प्रगट हुआ और वो अंतर ध्यान हुआ, वो मरा नहीं। तो ये जो जन्म में लाता है कृष्ण को, राम को, तो वो खुद ही जन्म में आया हुआ जीव उसको भी जन्म में लाता है। तो ये देवकी के गर्भ से पैदा हुआ, ये तुम्हारा अज्ञान है। वो कभी भी गर्भ में नहीं आता है, वो संस्कार से नहीं आता है, प्रारब्ध से नहीं आता है, कर्म के अधीन नहीं होके आता है। तुम्हारे जैसा उसका जन्म नहीं है, अलौकिक है। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। समझो ना भाई, मेरा जन्म तुम्हारे जैसा नहीं होता है जो प्रकृति के अधीन होके और मनुष्य आता है दुनिया में। मैं ऐसे नहीं आता हूँ, मैं योग माया से आता हूँ। माया को अधीन करके, अपने वश में करके आता हूँ। माया का पति होके आता हूँ। तुम माया के अधीन है, दुर्गुणी मई माया के तुम अधीन होके जबरदस्ती जोड़ी भी बलात्कार से तुमको जन्म लेना पड़ता है, लेकिन मेरे को जन्म नहीं लेना पड़ता है। मैं तो स्वेच्छा से आता हूँ, अपनी मर्जी से जन्म लेता हूँ, अपनी मर्जी से प्रकट होता हूँ। जहाँ और जिस टाइम भी मैं जरूरत समझता हूँ उधर मैं प्रकट होता हूँ। उसके लिए योग माया से घेरा हुआ और साधारण मनुष्यों के आता हूँ, लेकिन मैं हूँ भगवान। और तुम जैसे आता है जबरदस्ती प्रकृति के अधीन, मैं प्रकृति को वश में करके आता हूँ। born great, he is born great। जन्म से ही, जैसे ही उसका जन्म होता है तैसे वो born great है। ग्रेट माना वो आत्मा में पक्का है और प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति को अधीन करके आता है, स्वभाव को वश में करके आता है। उसका स्वभाव तुम्हारे जैसा ऐसा नहीं है। भाई स्वभाव ऐसा हो गया, मेरे को ये हो गया, क्रोध आ गया, मैं माया में फंस गया, मैं क्या करूं, मैं तो लाचार हूँ, मेरे को तो इच्छा हो जाती है, मेरे को तो ऐसा हो जाता है। भगवान ऐसा नहीं बोलता है मैं लाचार हूँ, मेरे को इच्छा होती है, मेरे को काम होता है, मेरे को क्रोध होता है। वो आता है लीला मात्र, लीला करने के लिए, भक्तों को लीला दिखा के और उसको जल्दी में भगवान को ऐसा प्रकट करके अपने को और भगवान में उसको पहुंचा देता है, अपने आत्मा में पहुंचा देता है। इसलिए वो साकार स्वरूप धारण करके आता है, जैसे बातचीत करके तुम्हारा संसार भ्रम सब निकाले। नहीं तो निराकार में तो भगवान है ही, साकार में आने का क्या जरूर है, क्योंकि तुम साकार में ही गिरे हैं। जैसे तुम धरती में गिरे हैं, धरती को ही हाथ रख के उठेगा, ऐसी तरह से तुम साकार में गिरे हैं तो साकार भगवान सामने चाहिए जो हमारी जैसी बोली बोले और हमारा संसार भ्रम निकाले, हमको फिर निराकार में चुकाए। इसलिए भगवान को भी निराकार से साकार होकर मनुष्य देह धारण करके हमारे जैसा साधारण स्वरूप धारण करके आना पड़ता है। जैसे मनुष्य उसको अच्छी तरह से समझ ले, वो हम कोई मनुष्य को ही वो दिव्य दृष्टि देता है। 84 लाख जून सबाई मनुष्य को प्रभु दीनी वजाई। काय के लिए मनुष्य को बनाई दिया भगवान ने, क्योंकि मनुष्य देह में ही तुम ईश्वर को जान सकता है। क्योंकि विवेक और विचार, क्रेस्ट ज्वेल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग पावर वो तुम्हारे को है, मनुष्य को है। कुत्ते को या जानवर को विवेक विचार नहीं है जो परमात्मा को जान सके। बुद्धि है, कुत्ते को पता है ये कुत्ती है, मनुष्य को पता है ये स्त्री है, मर्द को पता है ये स्त्री है। ऐसे कुत्ते जैसी बुद्धि तो तुम्हारी पहले ही थी,
अभी जब तुम आत्मा में आया है, भगवान के पास आया, तो तुम्हारी वो बुद्धि जानी चाहिए कि मैं शरीर हूँ, मैं मर्द हूँ, ये स्त्री है, ये फलाना है, ये तीर है। अभी मैं आत्मा हूँ और सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है। यही ज्ञान आके भगवान देता है। इसलिए ही भगवान प्रकट होता है कि तुमको आत्मा में टिकाएं। ये मन और बुद्धि से आत्मा पढ़े, तुम वो पढ़े आत्मा है, सबसे उत्तम आत्मा है। मन और बुद्धि में तुम नहीं आओ। मन बुद्धि में तो कुत्ता है, रहमान आता है। तुम मनुष्य है। मनुष्य माना मन का ईश्वर, जो मन के ऊपर राज करता है। तो भगवान बोलता है मैं मन के ऊपर राज करता हूँ, मैं प्रकृति के ऊपर राज करता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके पीछे प्रकट होता हूँ। तो तुम्हारे जैसा मेरा साधारण जन्म नहीं है, मेरा अलौकिक जन्म है, माना अजन्मा आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, जन्म में नहीं आता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ तुम्हारे जैसा जो जन्म में आता हूँ जाता हूँ। आत्मा जन्म में नहीं आती है, आत्मा तो निराकार शक्ति है, अजन्मा अमर, वो मैं हूँ। और जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। ये तो समझो भाई, प्रकट होता हूँ जब जब धर्म गिलानी होती है। माना जबी जबी बहुत अच्छे आदमी के ऊपर बलात्कार से कोई ऐसा जबरदस्ती करता है, जुल्म करता है, जो बेचारा साधु पुरुष है, अच्छा है, अंदर में मर्यादा में पीस के मर गया है, तो भी कोई दुनिया उसको जानती नहीं है, दबाती है। दब गए हैं हमारे भगत साधु जन, जो बेचारे वर्ण आश्रम के धर्म पूरे पूरे पाल रहे हैं। अहिंसा, दया, किम्या, आरजू ऐसे गुणवान है और ऐसे मर्यादा में रहता है, वो साधु जन है। लेकिन वो दब गया है दुनिया के बलात्कार से। दुनिया वाले जो है, जो दूसरे दुष्ट लोग है, उसको मार गया, उसको दबा गया। जबी जबी जैसे प्रहलाद था, भगत था, तो बेचारा बेगुनाह था, तो भी उसको इतना कष्ट दिया। ऐसी तरह से मीरा थी, ऐसी तरह से सब थे, गोपियां थी, सब जो है वो ऐसे दब गई थी अंदर और पुकार रही थी कि भगवान तुम आओ। जिसने पुकारा मैं उसके लिए आता हूँ, उसके लिए ही प्रकट होता हूँ। तो जब भी धर्म गिलानी होती है, पाप बढ़ जाता है, अधर्म का बहुत बढ़ जाता है, अधर्म और धर्म का जैसे नाश होता जाता है, माना ज्ञान अलूप होता जाता है। किसको भी ज्ञान की जरूरत नहीं देखने में आती है, वो जाके भोग दुनिया का मजा ऐसा लेता है, बोलता है मैं आया हूँ बस दुनिया के लिए आया हूँ, मजे के लिए आया हूँ। इंद्रियों के सुख में जो है उसका जन्म जाता है। तभी तभी मैं फिर प्रकट होके और फिर धर्म की वृद्धि करता हूँ और अधर्म का नाश करके साधु जन की रक्षा के लिए आता हूँ। साधु जन माना कौन है? साधु तुम सब बैठे है। तुम जो साधु है अंदर में बहुत शुद्ध है, पवित्र है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, तुमको चाहिए भगवान। अंदर में तुमने रोया होगा, तुमने तपस्या किया होगा, कुछ न कुछ तुमने किया है, भगवान को पुकारा है, तभी भगवान तुम्हारे लिए प्रकट होता है। ये है साधु जन। तुम समझता है साधु जन माना जो बैठा है ना, साधु गेरू कपड़ा पहन के गंगा जी के किनारे पर बैठा है, उसके लिए शायद भगवान आता है। तुम तो साधु जन उसको कहेगा, हम साधु जन तुमको कहते हैं। तुम बताओ साधु तुम किसको कहते थे? साधु जन माना क्या? साधु जन के लिए मैं आता हूँ। वो कौन सा साधु? इसको साधु बोलता है, हरिद्वार वाला साधु, उसके लिए भगवान आता है। जिसने गेरू कपड़ा पहना वो साधु हो गया। साधु माने जिसका मन शुद्ध है, साधना किया है, जिसने अंदर ही अंदर ग्रस्त में मर मर के पूरा हो गया है, साधना करके करके इतना शुद्ध हो गया है भाई सबके भलाई में रहे, भाई सबको सेवा करता है, सबकी निम्रता करता है, सेवा करता है, सहन शक्ति है, दुख सुख सहन किया है, अहिंसा किया है, सबसे प्यार से चलता है, निम्रता से चलता है, मर्यादा में चलता है, वर्ण आश्रम का धर्म फर्ज पूरा किया है। ये सब साधु जन का लक्षण है। जब ऐसा पीर के पूरा हुआ है दुनिया में तो भी उसको भगवान नहीं मिला, तभी उसने पुकारा, तो भगवान तुम कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? तभी भगवान उसको आता है, हमेशा युगे युगे उसके लिए प्रकट होता है। बन जाती है भक्तों के संकल्प से ही उसकी जैसे प्रारब्ध बन जाती है, जिसको प्रारब्ध कहा नहीं जाता है। भगवान से प्रारब्ध लागू नहीं है। भगवान माना लीला, वो लीला करके जाता है, लेकिन वो प्रारब्ध अनुसार नहीं आता है। प्रारब्ध अनुसार माना प्रारब्ध के वश में हो गया। वो भगवान को कोई प्रारब्ध ऐसा वश में नहीं कर सकती है। वो भक्तों के संकल्प में ही उसकी जीवन चलती है। हमने दादा को नहीं देखा तो भगत कैसे कहाँ भी पुकारता था तो कैसे उधर चलता था, उधर ही सब ये मजा होता था, उधर ही सत्संग होता था। कोई कौन सा सवाल पूछता था, कोई कैसे मुक्त हुआ, वो कैसे मुक्त हुआ, फलानी रानी मुक्त हुई, फलाना राजा मुक्त हुआ, कभी ऐसे ही हुआ ना। तो ये भक्तों के उद्धार के लिए ही वो लीला करता है। वो जहाँ तहाँ पहुँच जाता है, जैसे जैसे वो पुकारता है वो उसकी मदद करता है, अंदर ही अंदर उसको शक्ति देता है, निर्बलों को शक्ति देता है, बल देता है, नेताओं को थाम देता है,
ऐसी तरह से जो जो अंदर में जिस भाव से पुकारता है वो भाव पूरा करके और लीला करके जाता है, बाकी उसकी कोई प्रारब्ध नहीं है। स्नान करती है, वो कपड़ा लेके गया, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, खाली सारा दिन उसके कर्म में जाता